Hey. Hi students, I am your teacher Naim Ahmad and today we will discuss about gravity of center of gravity. Sorry जी, center of gravity. तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही अहम बहुत ही ख़ास है, तो बहुत ही ध्यान से इसको जी रीड करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जिस्म बेशुमार पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसा कि शक्ल 4.20 में दिखाया गया है। ज़मीन इन तमाम पार्टिकल्स को अमूदन नीचे अपने मरकज़ की जानब खींचती है। किसी भी पार्टिकल पर अमल करने वाली ज़मीन की खींचने की फ़ोर्स इसके वज़न के मुसावी होती है। किसी जिस्म के पार्टिकल्स पर अमल करने वाली ये फोर्सेस पैरेलल होती हैं। इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट एक ऐसी सिंगल फोर्स होती है जो इसके जिस्म के वज़न के मुसावी होती है। वो पॉइंट जहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स अमूदन नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानब अमल करती है, इस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कहलाता है। शक्ल 4.20 किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इसका तमाम वज़न अमूदन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल जी, ये ज़मीन उन्होंने छोटी सी बनाई है और छोटे छोटे हैं, वो नीचे की तरफ उनका वज़न है, ऊपर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। शक्ल 4.19 लगाई गई फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से बाहर होने की सूरत में सिस्टम को घुमाते हुए हरकत में लाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और वहाँ से हम रीडिंग करेंगे अपने। ये इसकी तारीफ हम बयान करने लगे हैं जी। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ इसका तमाम वज़न अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होता है। इक्विलिब्रियम के मुश्किल सवालात हल करने के लिए किसी जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मकाम का जानना ज़रूरी होता है। चंद बाकायदा शक्ल के अजसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाकायदा शकाल के अजसाम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनकी जियोमेट्री से मालूम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मकाम है जहां ये इक्विलिब्रियम में होता है। यह पॉइंट इसका वस्ती पॉइंट जी है, जैसा कि शक्ल 4.21 में दिखाया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, शक्ल 4.21 एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वस्ती पॉइंट जी होता है। किसी यूनिफॉर्म मुरब्बा या मुस्ततील शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके वितरों को काटने वाला पॉइंट जी है, जैसा कि शक्ल 4.22 ए सी में दिखाया गया है। एक गोल प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मरकज़ है, जैसा कि शक्ल 4.22 बी में दिखाया गया है। इस तरह एक ठोस और खोखले गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मरकज़ होता है, जैसा कि शक्ल 4.22 बी में दिखाया गया है। एक मुसल्लस ये है जी चंद बाकायदा अजसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखें जी, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दरम्यान में जो जी लिखा हुआ है जहाँ पर वाइट वाला है, और ये भी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी वाइट वाला। ये जी रेड ब्लैक लाइन के साथ जी लिखा हुआ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। ये सब का जो दरमियानी है वो जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बहुत अच्छे से जी देखें और इसका ख्याल करें कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए और अच्छे से इसको पढ़ता रहें। आगे जी पढ़ते हैं हम। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड थिन लैमिना एक बाकायदा शक्ल के पुतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम करने का एक आसान तरीका प्लम्ब लाइन की मदद से मुमकिन है। प्लम्ब लाइन एक छोटे से दाती गोले पर मुश्तमिल होता है जिसे एक डोरी से लटकाया जाता है। जब प्लम्ब लाइन को आज़ादाना लटकाया जाता है तो ये अपने वज़न के बायस, जो कि अमूदन नीचे की जानिब अमल करता है, अमूदी सिमत में ठहर जाता है, जैसा कि शक्ल 4.23 ए में दिखाया गया है। ये है जी शक्ल 4.23 ए प्लम्ब लाइन, बी प्लम्ब लाइन से कार्डबोर्ड के टुकड़े का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना। ये जी गौर से देख लें जी, इस तरह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया जाता है जी।